जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 16। नाथ स्वस्तु योगिस्ति न चेकांत मन श्रुतः न चास्ति स्वप्रिल्यस्य जागृतो चेव अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो प्राय पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे साध्य भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भगवद गीता में आज हमने पढ़ा कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। नहीं तो अधिक सोना चाहिए, नहीं अधिक खाना चाहिए। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अत्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। आज हमने भगवद गीता में 2 कहानी टाइप में भी पढ़ी। उसमें एक राजा अम्बिशर के बारे में है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। राजा अम्बिशर ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया। फिर क्रम से अपनी वाणी के कृष्ण के गुणगान वादन में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी के पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और फिर अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंद में स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। इसे चाहिए कि मनोधर्म में उत्पन्न समस्त इच्छाओं को अपवाद रूप में त्याग दें। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। संकल्प और दृढ़ शक्ति के बारे में जानते हुए आज हमने गोरैया की एक कहानी पढ़ी। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गोरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मगन हो गए। कहते हैं कि एक गोरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गोरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः उसने समुद्र को सूखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य को सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वो गोरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गोरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा।
इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गुरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। मन अपनी चंचलता धीरे धीरे क्रम से पूर्ण विश्वास पूर्व बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आज हमने दृढ़ संकल्प और जो मनुष्य अपनी स्वयं की सहायता करता है भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।